Hello students, chapter 7 gravitation, the topic law of gravitation. Statement. Now law of gravitation was given by the scientist Newton और ये statement है every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये हम 9th क्लास में भी पढ़ा है कि दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करती हैं which was known as the law of gravitation. अब simple form which is we called a scalar form of the law. Scalar form means without considering the direction of the forces and the position vectors. तो दो बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2. Distance between the two body is denoted by r. The distance is measured from center to center. Now the law states that the force of attraction between the two bodies. So न्यूटन के हिसाब से बॉडी 1 को बॉडी 2 अट्रैक्ट करेगा और बॉडी 2 को बॉडी 1 अट्रैक्ट करेगा. The magnitude of the forces between the two bodies is directly proportional, देखो directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, that is r square. तो body 1 is attracted by body 2. Body 2 at the same time is attracted by the body 1 with the same force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Therefore, now proportional sign को हटाते हैं, equal to. So we know that there should be some constant of proportionality. The constant of proportionality is given by the symbol G, which is named as gravitational constant. So capital G m1 m2 upon r square. So this is the law of gravitation in scalar form, in a simpler form, without considering the direction. अब डायरेक्शन इस तरह से है कि बॉडी 1 को कौन अट्रैक्ट करेगा? 2. तो हम इसको रीड करते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. सिमिलरली बॉडी 2 को कौन अट्रैक्ट करेगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट इज डिनोटेड बाय F21. अब इसमें 1-2 हो या 2-1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन हमें डायग्राम से क्लियर है कि अपोजिट है. तो हम जब वेक्टर फॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां पूरा डायरेक्शन कंसीडर करेंगे. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो क्वेश्चंस रहते हैं. वन इज अ स्केलर फॉर्म, अदर इज अ वेक्टर फॉर्म. स्केलर फॉर्म में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं. तो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो दोनों फोर्स का क्या है? सेम. तो दिस विल बी इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो दिस इज इन द टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड. अब डिस्कस करते हैं G के बारे में. हियर G which was a constant of proportionality, और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड gravitational constant. ये हमारा हो गया gravitational constant. इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11. यूनिट की बात करते हैं. तो यूनिट हमने डायमेंशन चैप्टर में पढ़ी थी. तो G का डायमेंशन, या पहले ऐसा यूनिट लिख लेते हैं. तो G का डायमेंशन यूनिट हो जाएगा न्यूटन
into r square, that is meter square upon kg square. तो ये हो गया उसका SI यूनिट विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डायमेंशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, स्टिल वी कैन डिराइव इट. न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, m1 l1 t-2, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, kg स्क्वायर m स्क्वायर. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, m-1 L1 और L2 मिला के L3 और t-2. This gravitational constant is also called as universal constant. इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चाहे हम अर्थ पे हैं या किसी भी प्लेनेट पे हैं या मून पे हैं, कहीं भी यूनिवर्स में द वैल्यू विल नॉट चेंज. सो इन द आगे चैप्टर में हम देखेंगे देयर विल बी एन अनदर सिंबल व्हिच इज स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस स्मॉल g को हम कैपिटल G के साथ कंपेयर करेंगे और पता चलेगा कि ये जो स्मॉल g है इसकी वैल्यू वेरी होती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट. तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन स्केलर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे इन अ वेक्टर फॉर्म. थैंक यू.